नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और हमारी खास पेशकश जलजल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। हिंदुस्तान में इन दिनों कुदरत ने जमकर कहर बरपाया हुआ है। इस हर तरफ तबाही का मंजर है, चीख पुकार मची हुई है, भयंकर जलाजल है। भयंकर बारिश से हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में तबाही का आलम है। लोगों ने अपनों को बाढ़ रूपी कुदरत के काल के गाल में समाते देखा है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो वहां भी हालात बद से बदतर है। राजधानी दिल्ली की 6 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे और आप इन 6 तस्वीरों से अंदाजा लगाइए किस तरीके से पौष इलाके में पानी पानी भरा हुआ है। ये है देश की राजधानी दिल्ली। पहली तस्वीर लाल किला की आपको दिखा रहे हैं जहां पर पानी भर गया है। दूसरी तस्वीर यमुना बाजार की आपको दिखा रही है। तीसरी तस्वीर ओल्ड यमुना ब्रिज की है। चौथी तस्वीर कश्मीरी गेट की है। पांचवी तस्वीर यमुना बाजार की है। छठी तस्वीर आईटीओ की है और सातवीं तस्वीर जमुनानगर की है और आठवीं तस्वीर आईटीसी एरिया की है। नवीं तस्वीर सुप्रीम कोर्ट की है और 10वीं तस्वीर राजघाट की है। हर तस्वीर में आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा होगा। ये तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है जहां पर यमुना का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके प्रभावित हुए हैं और हर तरफ सिर्फ पानी भरा हुआ है। राजधानी दिल्ली की आपने 10 तस्वीर देखी, अब आपको वहां की 6 और तस्वीर दिखाते हैं और सड़कों का हाल समझाने की कोशिश करते हैं। 6 तस्वीर और दिल्ली की आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है उफान पर है यमुना। जलस्तर लगातार बढ़ रहा है जिससे निचले इलाके प्रभावित हो गई हैं। लोगों के घरों में पानी पहुंच गया है, यहां तक कि बड़ा नुकसान लोगों को हुआ है। दूसरी तस्वीर 208 के पार पहुंचा है वाटर लेवल, यानी कि खतरे की घंटी को भी पार कर दिया है इस वाटर लेवल ने। और डरावनी तस्वीर है दिल्ली वासियों के लिए। 1978 को टूटा रिकॉर्ड। जो 1978 का हाल था दिल्ली का, वो इस बार 2023 में है, यानी कि कई सालों का रिकॉर्ड इस बार टूटा है और बाढ़ का खतरा जो है वो बढ़ गया है। चौथी तस्वीर आप देखिए, हथिनी कुंड में छोड़ा गया है पानी। हथिनी कुंड डैम से जो है पानी छोड़ा गया है जिस वजह से दिल्ली में ये हालात हो गई हैं, क्योंकि दिल्ली में जो यमुना नदी है उसका जलस्तर बढ़ा है और खाली कराए गए हैं निचले इलाके, क्योंकि वहां तक पानी भर गया है। आप समझ सकते हैं देश की राजधानी में जब लाल किले तक पानी पहुंच गया है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यमुना का रूप इस वक्त कैसा होगा। अगर एक और बारिश हो जाती है तो उसके बाद दिल्ली का हाल और बुरा हो सकता है। और ये सड़कों का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सलाय काले खां की है। आप देखिए पानी सड़कों पर भर गया है, ऐसे में आवागमन किस तरीके से बाधित हो रहा है। ट्रैफिक बहुत लंबा है, ऑफिस जाने वालों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि स्कूल तो बंद कर दिए, लेकिन हाँ, जरूरी सामानों के लिए तो लोग बाहर निकल रहे हैं। उसके बाद दिल्ली में जाम ही जाम है। दूसरी तस्वीर आपको लाजपत नगर की दिखा रही हैं। ये काफी पॉश इलाके हैं जहां पर डेली लोग पहुंचते हैं। लाजपत नगर बड़ी मार्केट है और ऐसे में लोग कैसे रास्ते को पार कर रहे हैं वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। दीवारों पर चढ़कर लोग रास्ते को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर दिल्ली गुरुग्राम हाईवे की है। दिल्ली से गुरुग्राम, गुरुग्राम से दिल्ली रोज लोगों का आवागमन होता है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में रहते हैं लेकिन गुरुग्राम में नौकरी करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो गुरुग्राम में नौकरी करते हैं और दिल्ली में रहते हैं। तो ऐसे में इन लोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कतें हैं, हाईवे पूरी तरीके से जाम हो गई है। अक्षरधाम की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। हर दिन यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं, अक्षरधाम मंदिर में आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, लेकिन अक्षरधाम मंदिर का हाल क्या है वो आपको तस्वीर दिखा रही है। वजीराबाद की भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर जाम की स्थिति है। कश्मीरी गेट जहां पर भारी संख्या में लोग रोज पहुंचते हैं, क्योंकि यहां से कई जगह के लिए लोगों को बसों की सुविधा मिलती है और यहां से बाहर गांव लोग जाते हैं। ऐसे में कश्मीरी गेट में भी पानी भरा हुआ है जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। तो दिल्ली की यही कहानी है जो 4-6 तस्वीरें आपको बता रही है और किस तरीके से जाम ही जाम है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। चलिए अब इन सबके बीच यूपी के कई जिले भी आपको दिखाएंगे जहां पर बाढ़ और बारिश ने तबाही मचाई हुई है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर दौरे पर हैं, जहां वो बस थोड़ी देर में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। लखनऊ और सहारनपुर से इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। लगातार हो रही बारिश का अब सामान्य जीवन पर भी असर पड़ रहा है।
अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों में रेड अलर्ट के साथ ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं अगर बात की जाए बाढ़ जैसे हालातों की, तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद फ्रंट पर आकर इन इलाकों का सर्वेक्षण करेंगे। वहां के जनप्रतिनिधियों और स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक करके ये सुनिश्चित करेंगे कि जो बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं उनसे कैसे निपटा जाए। वहीं अगर बात की जाए पूरे प्रदेश की, तो प्रदेश में भी गंगा के आसपास के इलाके का जल स्तर बढ़ता हुआ दिख रहा है। वहीं यमुना का जल स्तर बढ़ा हुआ है। अब ये देखने वाला होगा कि किस तरह से शासन प्रशासन इन हालातों से निपटता है। लेकिन ये बात जरूर है कि लगातार बारिश से जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। लखनऊ से गौरव के साथ चंद्रमणि शुक्ला, इंडिया न्यूज। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में सहारनपुर पहुंचेंगे और सबसे पहले वो सरसावा वायुसेना स्टेशन पे पहुंचेंगे। उसके बाद में हेलीकॉप्टर के द्वारा सहारनपुर की पुलिस लाइन में पहुंचेंगे। सहारनपुर की पुलिस लाइन में बाकायदा एक हेलीपैड यहाँ पे तैयार किया गया है और यहीं पे ही सभागार है। सभा कक्ष में यहाँ पे अधिकारियों से और जनप्रतिनिधियों से बैठक करेंगे। कारण साफ है, क्योंकि उनका दौरा है और दौरा जो है बाढ़ को लेकर है। सहारनपुर में जो बाढ़ आई है, जो त्रासदी हुई है, उस त्रासदी को लेकर उनका ये दौरा है। हालांकि वो सबसे पहले यहाँ पे आके हवाई सर्वेक्षण करेंगे। हवाई सर्वेक्षण करने के बाद में शेल्टर होम पहुंचेंगे, जहां पर जो है जो बाढ़ पीड़ित है उनको रखा गया, उनसे मुलाकात करेंगे और उनका हाल जानेंगे और देखेंगे कि ऐसे इंतजाम क्या क्या किए गए। उन लोगों से बातचीत भी की जाएगी। हालांकि यहाँ पे जो है पुलिस लाइन में उनकी सुरक्षा को लेकर त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा रखा गया है, जहाँ पे हर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। केवल जनप्रतिनिधि या फिर जो है अधिकारीगण जिनको बुलाया जाएगा बैठक में, वही यहाँ पे मौजूद होंगे। और यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर यहाँ पे और भी अन्य तरह की यहाँ पे तैयारियां की गई हैं, ताकि जो है उनकी सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कमी ना आ सके। सहारनपुर से चंद्रभान सिंह, इंडिया न्यूज। अब आपको एक बार फिर से दिल्ली लेकर चलते हैं और अपने संवाददाता की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के आईटीओ घाट पर इस वक्त मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं कि यमुना का रौद्र रूप किस हद तक दिल्ली को प्रभावित कर रहा है। सीढ़ियां हैं और आमतौर पर ये सीढ़ियां नॉर्मल दिनों की बात करें तो पूरी तरह से सूखी रहती हैं, लेकिन अभी सीढ़ियां भी डूब चुकी हैं और आपको दिखाते हैं कि यमुना का जो जल स्तर है वो किस हद तक यहाँ पर अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। क्योंकि यहाँ से बात करें तो यहाँ से जो यमुना नदी है उसकी दूरी तकरीबन यहाँ से 20 मीटर के करीब है और आपको दिखाते हैं कि सीढ़ियां किस हद तक यहाँ पर डूबी हुई हैं और आपको हम लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि किस हद तक जो सीढ़ियां हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं। बारिश की वजह से जो सीढ़ियां हैं वो डूब चुकी हैं, क्योंकि जो यमुना का जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी 4 सीढ़ियों में ही जो पानी की गहराई है वो तकरीबन 3 मीटर तक हो चुकी है। और आपको यमुना की तस्वीरें दिखा दें कि सीढ़ियां जो है वो पूरी तरह से पानी में यहाँ पर डूब चुकी हैं। यहाँ पे जो यमुना की जो गहराई है, जो पानी का लेवल है वो तकरीबन 3-3.25 फीट के करीब है और ये यमुना के घाट से भी तकरीबन 10 मीटर की दूरी पे इस वक्त मौजूद है। तो जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि यमुना अपने पूरे रौद्र रूप में है, क्योंकि जो यमुना का जल स्तर है वो खतरे के निशान से भी तकरीबन 1 मीटर ऊपर बह रहा है। आमतौर पर ये पूरा इलाका सूखा रहता था। आप देख सकते हैं कि पेड़ पौधे यहाँ लगाए गए थे, जो तमाम झोपड़ियां हैं उनमें पूजा पाठ हुआ करते थे, वो तमाम झोपड़ियां डूब चुकी हैं और जो यमुना का पानी है वो सीढ़ियों तक पहुंच चुका है। आमतौर पर ये जो पूरी सीढ़ियां थी ये सूखी रहती थी, लेकिन अभी के समय ये पूरी जो सीढ़ियां हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं और यहाँ सीढ़ियों पे ही तकरीबन 3 से 3.5 फीट पानी यहाँ पर जमा हो चुका है, जिससे इस बात को समझा जा सकता है कि यमुना अपना रौद्र रूप दिखा रही है और निश्चित रूप से आने वाले कुछ दिनों तक दिल्ली वासियों की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं लेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली के आईटीओ से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए और पुरानी दिल्ली का हाल क्या है वो भी आपको दिखाते हैं।
दुनिया की 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश भारत की राजधानी दिल्ली में इस वक्त मैं मौजूद हूं। दिल्ली का, पुरानी दिल्ली का ये पूरा इलाका है। आगे की ओर अगर हम जाएंगे तो पुरानी दिल्ली, लाल किले का पूरा एरिया है और मेरे पीछे की तरफ है निगम बोध घाट। इस वक्त रिक्शा में मैं मौजूद हूं। रिक्शा वाले भैया को कहूंगी चलिए, ग्राउंड क्लियरेंस जो है रिक्शा का वो बहुत ज्यादा रहता है और देखिए आप रिक्शा कहां तक डूबा हुआ है। टायर जो है रिक्शा के वो पूरी तरह से पानी में समा रखे हैं। भैया एक मिनट रिक्शा आप रोकिए। रिक्शा से नीचे उतरकर मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे पानी जो है, पानी का स्तर जो है वो कितना ज्यादा है। ये देखिए मेरे घुटनों तक पूरा पानी अब आ चुका है और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितना पानी भरा हुआ है। दिल्ली के ना जाने ऐसे कितने ही इलाके हैं जो कि पानी में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, खासतौर पर वो इलाके जो कि यमुना नदी से लगते हुए हैं, जो कि निचले इलाके हैं। पीछे आप देखेंगे पूरा पानी पानी है। पानी से होकर आने को जो लोग हैं वो मजबूर हैं और मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ पर भी घुटनों तक पूरा पानी भरा हुआ है। जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। परेशानी भारी लोगों के सामने है, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। मजबूर लोगों को कर दिया है सरकार ने। सरकारें आई और गई, ना जाने कितनी सरकारें बदली आजादी के बाद से, जब से दिल्ली बना है तब से, लेकिन सिर्फ लीपापोती होती रही, टोपी ट्रांसफर का खेल चलता रहा। और इसके पीछे की बड़ी वजह सामान्य से ज्यादा बारिश होना तो है ही, इसके अलावा एक बड़ी वजह ड्रेनेज सिस्टम भी है जिसका ये फेल्योर है। पानी में चलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन सोचिए आप इन लोगों को अपना सामान उठाकर इधर उधर जाने को मजबूर है। भैया इनसे बात कर लेते हैं। भैया कहाँ से, क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार। कहाँ रहते हैं? दिल्ली। कहाँ जा रहे हैं अभी? बिहार जाएंगे। चंडीगढ़ से आ रहे हैं, बिहार जाएंगे। चंडीगढ़ से आ रहे हैं, बिहार जाएंगे। पानी घर घुस गया है घर में? पानी तो पूरा भरा पड़ा है, डूब रहे हैं हम लोग यहाँ दिल्ली में। जाना था हमारे को चंडीगढ़, अब वापस से बिहार जाना पड़ रहा है। यहाँ पर घर है आपका? यहाँ पर घर नहीं है, कमाने के लिए आए थे। अच्छा, तो देखिए जिन लोगों का घर है उनके सामने भी परेशानी है। जो लोग यहाँ पर आए थे कुछ कामकाज करने के लिए, जिनको जाना है अलग अलग जगहों पर, वो भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि ट्रेन यातायात जो है वो भी पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। तो ये हालात है फिलहाल दिल्ली के। और कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं। और कुछ लोग हैं, मवेशी जो हैं वो भी बेहद परेशान हो रहे हैं। कई मवेशियों की मौत हो चुकी है। भैया सुनिए, देखिए कई लोग मजा भी ले रहे हैं इसका। कहाँ से हैं आप, क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? जीपीओ में। घर में पानी घुस गया है क्या? हाँ, पानी घुस गया रूम में। कितना? रूम में बैठे गुना है। तो देखिए कह रहे हैं कि घर में बैठना, रूम में मुश्किल हो गया है। पानी इस कदर यहाँ पर बढ़ चुका है। ऐसे में कब तक लोगों को राहत मिलेगी, दिल्ली वालों को कब तक निजात मिलेगी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। थोड़ी सी बारिश हुई, 2 दिन की बारिश ने दिल्ली को पानी पानी कर दिया और अगर मौसम विभाग की माने तो आगे आने वाले 2 से 3 दिन में बारिश और ज्यादा हो सकती है। फिर क्या स्थितियां हो जाएंगी समझ पाना मुश्किल नहीं है। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ अंजलि मुदगल, इंडिया न्यूज, दिल्ली। राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में क्या हालात है, स्थिति क्या है, वो भी जरा आप देखिए। बाढ़ का पानी घरों और मकानों में घुसना शुरू हो गया है। मैं ताजा तस्वीरें दिखाता हूं कि यहां कभी लोग आते थे, फरियादी आते थे और उनकी समस्याओं का होता था निस्तारण, इसे कहते हैं पुलिस चौकी। और आज वही पुलिस चौकी में कुर्सियां हैं, टेबल है, लेकिन नहीं है तो सिर्फ फरियादी और पुलिस। अंदर की जो तस्वीरें हैं वो भी मैं दिखा देता हूं। यहाँ आराम करते थे, सोते थे, इसे चौकी कहते हैं साहब। लेकिन चौकी का जो नज़ारा है वो किस तरह का है। यहाँ टेबल लगा है, कुर्सी भी लगा है, यहाँ तक कि टोपी भी रखा है, लेकिन नहीं है तो सिर्फ लोग। ना फरियादी हैं ना सुनने वाले हैं, क्योंकि जल प्रलय की वजह से ये पूरा जल प्रलय जैसा दिखने वाला मंजर कहीं न कहीं इतना भयावह होने लगा है कि यहाँ लोग रुकना भी उचित नहीं समझ रहे। ताजा तस्वीरें मैं बाहर की भी दिखा देता हूँ। ये अंदर की तस्वीरें थी, इसके बाद बाहर की जो तस्वीरें हैं, बाहर की तस्वीरें एकदम भयावह नजर आती है। देखिए जहाँ तक मैं खड़ा हूँ, मेरे घुटने तक ये जो पानी है, घुटने से ऊपर तक पानी जा रहा है। और ये वो स्थान है जहां ऊंची करके ये जो चौकी थी वो बनाई गई थी। लेकिन स्थिति ये है और परिस्थिति ये है कि अगर लगातार यमुना का पानी इसी तरह से बढ़ता रहा तो कहीं न कहीं गाजियाबाद के लाखों परिवार इसकी चपेट में होंगे। इंडिया न्यूज से गाजियाबाद के लिए राजीव मिश्रा। तो यमुना के बढ़ते जलस्तर का कहर जो है ग्रेटर नोएडा में भी देखने को मिल रहा है। स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जरा ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज के संवाददाता की रिपोर्ट देखिए।
यमुना नदी का बढ़ते जल स्तर के बाद ग्रेटर नोएडा की कुछ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो पूरे क्षेत्र हैं वो डूब चुके हैं, लोग हैं वो परेशान हैं, कहें तो उनके घर उजड़े, वो लोग बेघर हो चुके हैं। देख सकते हैं ये तस्वीर हम आपको ग्रेटर नोएडा की दिखा रहे हैं, जहां पर लोग पानी के अंदर घुसकर अपने जरूरी सामान को निकालते हुए नजर आ रहे हैं। कह सकते हैं पूरा क्षेत्र है, पूरा जो इलाका है वो डूब चुका है। हम लोगों से बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? माधव। माधव जी, हम देख रहे हैं पानी के अंदर घुसे हुए हो। हाँ सर, पूरा डूबा हुआ है। पूरे डूबे हुए हो, तो प्रशासन द्वारा कोई मदद की गई आपकी? नहीं सर, कोई नहीं, कोई मदद नहीं। कोई नहीं है। तो आप यहीं रहते हो? हाँ, यहीं रहते हैं, कई साल से रहते, 7-8 साल हो गए। जी, आपका क्या नाम है? जी अनिल। अनिल जी, क्या स्थिति है आपके क्षेत्र की? स्थिति क्या है, देखो इतना जल बढ़ रहा है जिसकी कोई हद नहीं, और रहना सहना सब पे बेकार है। क्या करें, प्रशासन की तरफ से कोई हमें मदद नहीं मिल रही। कैसे क्या, बस अब ऐसे ही सब जंगल में पड़े हैं, सारे लोग ऊपर ही बैठे हैं। तो देख सकते हैं लोग हैं वो पूरी तरह से डूबे हुए हैं, और ये देख सकते हैं कि लोग अब कहें तो एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुके हैं। और लापरवाही भी है प्रशासन की कि जहां पर लोग हर तरफ परेशान हैं लेकिन मदद है वो नहीं की जा रही है, क्योंकि जो ये क्षेत्र है वो पूरी तरह से डूब चुका है। कह सकते हैं कि लापरवाही भी है, पास खाने के लिए नहीं है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई भी मदद इनको अभी तक नहीं दी गई है। रथ कुमार, इंडिया न्यूज, ग्रेटर नोएडा। तो ग्रेटर नोएडा के बाद अब आपको नोएडा से इंडिया न्यूज संवाददाता महेंद्र माही की रिपोर्ट दिखाते हैं। जरा देखिए ग्राउंड जीरो का क्या हाल है। यमुना का जल स्तर बढ़ने के बाद नोएडा के जो तमाम गांव हैं उसकी स्थिति देखिए। हम ग्राउंड जीरो पे खुद उतरे हैं, किस तरीके से हमारे कंधे तक पानी आ चुका। अगर हम और थोड़ा आगे जाएंगे तो सोचिए हमारे जो आंख मुंह नाक तक वो भी इस पानी में डूब जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो हमारे साथ जो ये असली हीरो हैं, जिन्होंने दिन रात एक कर बिना कुछ खाए पिए ही तमाम लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया और लगातार जितने मवेशियां हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं। अब तक इन्होंने 1000 से ज्यादा मवेशियों को बाहर। हथेली कुंज बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद शामली में भी यमुना नदी उफान पर है। कैराना में यमुना नदी खतरे के निशान पर बह रही है। यमुना नदी का जलस्तर नापने के लिए केंद्रीय जल आयोग की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, जिससे कि पल पल की अपडेट वो अपने आला अधिकारियों को दे सके। तो तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कुदरत का किस तरीके से कहर है, हाहाकार मचा हुआ है। आप देखिए कि ये जो पुल है वहां पर हम उसके नीचे की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि कहां तक पानी पहुंच गया है। ये तस्वीर शामली की है। यहाँ पर भी यमुना रौद्र रूप में है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जो पहाड़ों से बारिश आई है मैदानी इलाकों की ओर, उसने कहीं न कहीं जलस्तर को बढ़ा दिया है। हथेली कुंज बैराज से जो पानी छोड़ा गया है उसने यमुना के जलस्तर को बढ़ाकर रख दिया है। दिल्ली पूरी तरीके से समा गई है यमुना के पानी में, और इसी तरीके से दिल्ली से सटे जो इलाके हैं जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, शामली भी आता है, वहां पर ये तस्वीरें हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट तैयार किया, जरा नजर डालिए। लगातार हथेली कुंज बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद शामली में भी यमुना नदी उफान पर है। आप देख सकते हैं कि यमुना का जो जल है बड़ी स्पीड से जो है बह रहा है लगातार, और आप देख सकते हैं कि एक मशीन यहाँ पर जो है केंद्रीय जल आयोग की तरफ से छोड़ी गई है। ये मशीन जो है पानी की गति को नापती है, पानी की जो स्पीड होती है उसको नापती है। उसके बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे पीछे जो है यहाँ पर जल आयोग की तरफ से अधिकारी तैनात किए गए हैं। बाकायदा एक कंप्यूटर लेकर यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार यमुना की जो जल है उसको नाप रहे हैं कि कहीं खतरे के निशान से कितना ऊपर ये बह रहा है, और लगातार जो नागरिकों को चेतावनी दी जा रही है। बाकायदा यहाँ पर पीएससी की एक बोट यहाँ पर तैनात की गई है, क्योंकि कावड़ का समय है और कावड़िया जो है जो जल लेकर जाते हैं, खासकर हरियाणा के कावड़िए स्कूल से गुजरते हैं, तो वो यहाँ पर जो न नहाए उसको रोकने के लिए तैनात किए गए हैं। बाकायदा स्पीड नापने की जो है ऊपर रेलवे पुल पर कर्मचारी यहाँ पर जो है, और यमुना के पुल पर कर्मचारी हैं जो पानी की गति नाप रहे हैं। इधर साइड में जो कर्मचारी हैं ये लगातार जो है अपना जो कार्य कर रहे हैं, और जो अपडेट है लगातार अपने आला अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो है अब क्या स्थिति यहाँ पर है, और इस स्थिति को लेकर के जो है ये लोग चल रहे हैं। भैया क्या नाम, भैया नाम बता दो, भैया क्या नाम है, नाम बता दो। अभी ये काम कर रहे हैं, इनका कहना है कि कुछ समय लगता है इनको, जो अपने पैरामीटर्स हैं, जो इनको गाइडलाइंस दी गई हैं उसको नापने के लिए। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं यमुना पूरी उफान पर है,
पूरी तेजी के साथ जो है जल लगातार जो है अपने निरंतर प्रभाव से आगे को बह रहा है। वरुण पवार, इंडिया न्यूज, शामली। तो आपको अलग अलग जगह की तस्वीर दिखाई और तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में शहर शहर कैसा हाल है। इस आसमानी बारिश ने किस तरीके से कहर मचाया हुआ है वो इन साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आ रहा है। अब एक बारिश और होगी तो कहीं ना कहीं यमुना का जलस्तर और बढ़ेगा और खतरा साफ तौर पर हो सकता है। प्रशासन को बेहतर है जल्दी इंतजाम करने होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन